अब जैसे गाडगे साहब ने बताया, कर्म मार्ग अपने को कर्म की श्रृंखला में डाल देंगे और इसका कहीं भी अंत नहीं है। और इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे हवन चल रहा है, उसमें आप और वो अग्नि शांत हो रही है तो उसमें हम ईंधन डालेंगे, लकड़ियाँ डालेंगे, फिर घी भी छोड़ेंगे और थोड़ा तो कभी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। और अगर आपको अग्नि की शांति करनी है या कर्म की समाप्ति करनी है तो उसको आपको उसका खाद्य देना बंद करना पड़ेगा। मतलब आपको इच्छाएं आपकी समाप्त करनी पड़ेगी और निरीक्ष होकर के निष्काम से कोई भी इच्छा अपने मन में ही न आवे, ऐसे आपको करना पड़ेगा। और तब यह मार्ग जो है ये कर्म से निवृत्ति, और यह कर्म से निवृत्त होना ही ज्ञान है। और कर्म से निवृत्त, जैसे इसमें अभी इन्होंने भोक्ता भाव बोला, वही कर्ता भाव भी वही है, क्योंकि कर्ता जब तक मैं हूँ तब तक कर्म है, जब मैं ही कर्ता नहीं हूँ तो भोक्ता भी मैं नहीं रहूँगा। और जब भी जैसे स्वामी जी ने भी 3रे अध्याय का यह जो श्लोक पढ़ाया कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कर्म करने वाला मैं हूँ नहीं तो भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। पंडित जी, कर्म ज्ञान कार्य है या कर्म अज्ञान कार्य? अज्ञान कार्य। कैसे अज्ञान कार्य? इसी मैं अगर उपनिषद पढ़ता हूँ मतलब कर्म तो करता हूँ, कर्म करते तो हैं। क्या मैं ज्ञान कर रहा हूँ या अज्ञान कर रहा हूँ? आप देखिए स्वामी जी, जब तक, अब जैसे आपने स्वयं जो कहा कि यह जो ज्ञान प्राप्ति भी जो है, जैसे संवादी भ्रम और विसंवादी, इसमें भी यही आता है कि जो कार्य केवल गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा जाए तो वह तो आसक्ति तो किसमें है, जो चीज हमें बांधेगी, हमें बंधन में और जकड़ाएगी, वो कर्म कहलाएगा। और जो हमको कर्म बंधन से मुक्ति करने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं गुरु की आज्ञा से, तो वो मुक्ति का साधन ही है, वो तो कर्म बंधन का साधन नहीं हो सकता। हाँ बराबर है। इसीलिए कर्म अगर अज्ञान कार्य है, हाँ, तो उसके प्रमुख कारण बताओ कि अज्ञान कार्य क्यों है? अज्ञान कार्य इसलिए है क्योंकि वो, साहब आप बताइए 3 प्रमुख कारण बताइए कि कर्म जो भी कर्म होता है वो सब अज्ञान कार्य ही है। उसका क्या कारण है? अज्ञान क्यों बोलते हैं कर्म को? मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं अज्ञान, मैं पढ़ता हूँ अज्ञान है, मैं पूजा पाठ करता हूँ अज्ञान है, अरे मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, मेरे माता पिता की, वो भी अज्ञान है। क्यों? ये तो शास्त्र बोलते हैं। क्यों? तो ये जो कर्म किए, अगर ये कर्म कर्ता मान करके ये जो कर्म हुए हैं तो मैं उससे बंध गया हूँ। फिर उसके साथ में मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मुझे यही करने का है, तो मैं उसमें रत होता हूँ। अगर वही कर्म मतलब ये क्योंकि ये ज्ञान की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि ये मेरे को स्वरूप अपना नहीं दिखा रहा, यह सिर्फ मेरे को बंधन कर रहा है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोई अलग हूँ, और ये सारी चीजें जो है इसमें मैं सत्यता ले रहा हूँ। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसको मैं सत्य मान रहा हूँ और काम करते जा रहा हूँ, तो वो बढ़ता जा रहा है। जो माया कार्य है which actually is a illusion, उसको मैं सत्य मान कर रहा हूँ। वास्तविक कुछ नहीं तो भी मुझे दिख रहा है कि सच है करके, और जो है नहीं उसको बराबर है ना, और इसलिए कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ वो कर्म है जिसको वास्तविक कोई अधिष्ठान ही नहीं है। वो माया को कोई अधिष्ठान नहीं। माया को तो क्या पता है, माया के लिए जो है, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, वो माया यानी जो नकार और या यानी जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है।
मतलब अगर मेरे कर्म माया कार्य है तो मेरे कर्म का कोई अधिष्ठान सही है। ही नहीं है। और इसलिए कि उसको कोई अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठान यानी क्या, उसमें उसके अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा, हाँ, जिसके अंदर हम बोलते ना, अरे इसके अंदर कोई राम नहीं है करके, बराबर है। वैसे इस उसमें माया में परमात्मा का अंश नहीं होने से वो क्या हो गया, अज्ञान आगे हो गया। अब उस अज्ञान कार्य से ज्ञान कहाँ मिलने वाला है, कोई नहीं सकता। सकता ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान के कार्य से मिले, अज्ञान से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो अज्ञान कार्य होने से किसी ही कर्म, अब जो भक्ति कर्म है या कोई कर्म कांड है, कोई हवन है, कोई तीर्थ यात्रा है, कोई और कुछ नामस्मरण है, और कुछ इतना जप कर लिया हमने, 10 करोड़ जप कर लिया, ये सब क्या है, कर्म कर लिया। तो कर्म से क्या मोक्ष होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कर्म इटसेल्फ इज अज्ञान कार्य, अज्ञान से अज्ञान ही मिलेगा, अज्ञान से कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं। तो यही मुझे कहने का, तो कर्म का निषेध ही है। भगवत गीता में कर्म अकर्म विकर्म बताए, आप बता सकते हो क्या है? तो कर्म तो हमने को जैसे बताया कि ये तो क्रिया जो क्रिया करता है उसे कर्म कहा गया है। लेकिन अकर्म जो है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्रिया नहीं, मतलब विजिबली कोई क्रिया नहीं और कोई बैठा है तो वह अकर्म नहीं है। अकर्म जो है कि जिसके साथ में कर्ता भाव नहीं है। हाँ, मतलब मैं कर्म करते हुए भी कर्ता भाव अगर मेरे में नहीं, तो मेरे कर्म जो है क्या हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे। निष्काम हो जाएंगे। अगर जो निष्काम कर्म, तो ऐसा है, मैं ज्ञानी हूँ, मान लीजिए मैं दारू पीता हूँ। अब ये दारू पीने, मैं और दारू, मैं दारू को दारू नहीं समझता, मैं को मैं नहीं समझता, मेरा शरीर क्या कर रहा है मेरे को मालूम नहीं, तो उसका जो पाप रहेगा दारू पीने का, उससे भी वो कुछ मेरे को कोई मतलब नहीं, वो पाप है या पुण्य है, या मेरे को मेरे मोक्ष के आड़े आने वाला वो है नहीं, बराबर है ना? हाँ, ऐसे होता है ना। हाँ, एक बार ज्ञान हो गया तो फिर कुछ ज्ञान होने के बाद में फिर शरीर रहता ही नहीं है। वो रहते नहीं ना, हाँ, वो व्यक्ति नहीं रहते ना, वो व्यक्ति रहता ही नहीं है, वो तो वो हो जाएगा, खुद आत्ममय बन जाता है। सिनेमा चल रहा है। हाँ, फिर तो सिनेमा चल रहा है सृष्टि का, वो